अब हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले आपको बताते हैं यहाँ पर कि देखिए स्थितियाँ क्या देखने को मिली है। M6 पर आप देखें तो बहुत ही एक स्लाइटली सा नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो करीब 1,49,850 के आसपास गोल्ड का भाव देखने को मिलेगा। कोमेक्स पे चले जाएंगे तो ये $4,608 के आसपास कर रहा है, एकदम फ्लैट टेरिटरी में आप देखेंगे। चांदी पे अगर आप आएंगे तो एक चौथाई से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिलेगी, करीब 2,38,000 के आसपास। और अगर आप कोमेक्स पे आ जाएंगे तो आधे प्रतिशत की तेज़ी $74 के आसपास प्रति ऑन्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यानी कि अब आपके सामने ये हमने नज़रिए रख दिया। अब हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। अंकित सर, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ सर, सबकी जो नज़रें हैं आज फेड के फैसले पर है सर। फेड का फैसला क्या होगा यहाँ पर? हालांकि मार्केट जो होता है पहले इसको प्रेडिक्ट करके चलती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी सर क्योंकि इस समय माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है अनप्रिडिक्टेबल चल रहा है। ट्रम्प तो है ही है यहाँ पर, हम लोग देख ही रहे हैं उनको, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से घटनाक्रम पूरा ऑयल मार्केट में भी बदलता हुआ दिख रहा है, तो वो भी इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर हम बुलियन में देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं सर आगे के लिहाज से? देखिए, पिछले अगर मैं कल की बात करूं तो मंडे के दिन काफी स्लगिश था मार्केट। उसके बाद मंडे जब स्टार्ट हुआ तो मंडे को हमने देखा कि ट्यूसडे को जब स्टार्ट हुआ तो पूरा मार्केट यहाँ पे क्रैश होता नजर आया। हमने गोल्ड को जहां पे 47-4800 के बीच में काफी टाइम तक झूलता रहा, अब हम देख रहे हैं $4,600 के आसपास चल रहा है। अगर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ईरान की तरफ से जो डेवलपमेंट आया, ईरान यूएस की तरफ से, कि यूएस ने एक स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ईरान बोल रहा है कि बहुत जल्दी हम खत्म होने वाले हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन हम जल्दी निकालेंगे, और नया जो इनकी शर्तें हैं उसको वो पेश करने की बात कर रहे हैं। कितना सही कितना गलत ये तो इसके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जब बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तो उसके बाद जो अपोजिशन होता है वो कहीं ना कहीं उसका विरोध करता है कि हमने ऐसी बातें नहीं बोली हैं। तो यहाँ पे मार्केट उस कंडीशंस में भी चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट काफी स्लगिश है, और पूरी की पूरी नजर यहाँ पे आज रात को जो फेड की बैठक होने वाली है, इंटरेस्ट रेट में देखिए कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं नहीं बढ़ाने वाले उसके ऊपर चिंता जरूर रहेगी। उनके स्टेटमेंट्स होंगे, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो बहुत जरूरी होगी, क्योंकि वहां पे हमको समझ में आएगा कि इकोनॉमी को आगे किस तरह से देखते हैं। अगर यहाँ पे सिचुएशन अगर देख रहे हैं तो वो इंटरेस्ट रेट की अगर बात करूं तो यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार आने वाले टाइम में आप बढ़ता हुआ जरूर देख पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन 3.4% है, और जो मई के में जो डेटा आएगा यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा वो एक्सपेक्टेड है कि मुझे लग रहा है कि वो 3.8 और 4% के आसपास आना चाहिए, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे जो क्रूड के प्राइसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब तक प्राइसेस ऊपर रहेंगे तब तक इन्फ्लेशन का जो खतरा है वो बना रहेगा। इंडिया में भी इन्फ्लेशन का खतरा बना होना चाहिए था, लेकिन ये कल हमने देखा कि पेट्रोल पंप पे बहुत सारी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक चीज क्लियर कर दी है कि हम जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं उसको नहीं बढ़ाएंगे, और ये बहुत से लोगों के लिए आश्चर्य वाली चीजें हैं, क्योंकि इतने प्राइसेस डबल होने के बाद में भी अगर इंडियन गवर्नमेंट प्राइसेस को नहीं बढ़ा रही है, कंट्रोल में कर रही है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ा रही है, तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य वाली चीज होगी, और ये इसकी सराहना बिल्कुल डेफिनेटली करनी चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरह से इस चीजों को मैनेज कर रही है। लेकिन एक न्यूज आपने जो अभी बताई ओपेक वाले में अब यूएस जो यूएई है वो बाहर होने की कोशिश कर रहा है। अब उसका अभी होता है, कितनी जल्दी हो जाता है बाहर होने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी स्टेटमेंट्स कुछ भी क्लियर नहीं है। तो वो स्टेटमेंट्स जब आएंगे तो मार्केट के अंदर क्लैरिटी हमको देखने को मिलेगी कि इसका इंपैक्ट जो है वो डायरेक्टली क्रूड ऑयल के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो यूएई है वो फ्री फ्लो होके, मतलब अपनी आजादी के तहत वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकेगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस को नीचे आने में मददगार होगा। इंडियन कंट्रीज जो है उनको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी सिचुएशन है जहां पे मुझे लग रहा है कि डेवलपमेंट रहेंगे। गोल्ड सिल्वर अभी दोनों तरफ के रेंज में ही आपको ट्रेड करते नजर आएंगे। आज रात के बाद क्लैरिटी थोड़ी सी देखने को मिलेगी, तो मुझे लगता है कि थर्सडे और फ्राइडे का जो दिन रहेगा वो काफी अच्छा रह सकता है ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से। चलिए, यहाँ पे तो सर ने यहाँ पे पूरा विस्तृत 360 डिग्री व्यू अपने दर्शकों को, यहाँ पर हमारे दर्शकों को दे दिया। इसी बीच दीपक राठी जो है हमारे नए प्राइम टाइम मेंबर जो है बेसिकली प्राइम मेंबर बन गए, तो बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका भी। अब सर मैं जिगर सर आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ब्याज दर 3.5% से लेकर 3.75% जो है यहाँ पर जो है स्थिर जो है उसकी उम्मीद की जा रही है कि वो स्टेबल रह सकते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जेरोम पावेल का आखिरी यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि होगा आखिरी यहाँ पे सत्र होगा कि भाई किस तरीके से यहाँ पे ऐलान करते हैं, केविन वॉश आते हुए दिखेंगे। लेकिन इसी बीच में बैंक ऑफ जापान का तो आ गया सर यहाँ पे कि भाई वो लोग उसमें कुछ बदलाव नहीं कर रहे, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ कैनेडा है, ईसीबी है, इन सब के भी जो है फैसले आते हुए दिखेंगे, वो भी एक इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पर। इस संदर्भ में सर कैसे देखना चाहिए सोने और चांदी को? क्या आपको लग रहा है दबाव दिखेगा या नहीं? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में दबाव दिखेगा। ओनली थिंग विच इज सपोर्टिंग गोल्ड प्राइसेस एज ऑफ नाउ इज वीक रूपी।
अगर हम यूएसडी आईएनआर पैर की बात करें, पिछले 10 दिनों में जो 92.5 पे था, आज 94.77 94.78 के आसपास है। आरबीआई ने एवरी नाउ एंड देन इंटरवेंशन किया है, लेकिन ये जो डेली चार्ट पे डब्ल्यू टैप का पैटर्न बना है, आई थिंक 95.22 ऑल टाइम हाई था यूएसडी आईएनआर पैर के लिए। मुझे लग रहा है वो आने वाले दिनों में जल्दी से टच हो सकता है। मेजर कंसर्न इज डॉलर डिमांड बाय द ऑयल कंपनीज, एंड जो डॉलर के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन कंसर्न भी है। अगर डब्ल्यूटीआई ऑयल यहाँ से $100 के आसपास भी अगर स्टेबल होता है, 105 110 के आसपास भी अगर स्टेबल होता है, दैट्स अलार्मिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। आई थिंक मुझे लग रहा है अदरवाइज गोल्ड एंड सिल्वर के दोनों के डेली चार्ट के सेटअप में देखूं, हाँ टेक्निकल करेक्शन दिख रहा है मुझे गोल्ड में। गोल्ड कॉमेक्स पे 4600 के आसपास चल रहा है, तकरीबन यहाँ पे 150 से $200 के फॉल की गुंजाइश है। एंड सिल्वर की मैं बात करूं तो 73 74 के आसपास चल रहा है, 73.7 के आसपास चल रहा है। 70 एंड $67 तक के लेवल्स की गुंजाइश है यहाँ पे। जिस तरीके से इन्फ्लेशन कंसर्न यहाँ पे है, यूएस में भी है, पॉलिटिकल प्रेशर वहां पे भी है, एंड इंटरेस्ट रेट कट नहीं, इंटरेस्ट रेट पॉज रखना या तो फिर शायद बढ़ाना आगे जाके, ये भी पॉसिबिलिटीज है। आपने सही बताया कि जेरेमी पावेल की आज रात को जो मीटिंग है फेड की, वो लास्ट है और उसके बाद वॉर्स टेक ओवर करेंगे। उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स एंड इन्फ्लेशन दोनों को लेके रवैया चेंज करना चाहिए। द वे वी लुक एट इट, वी शुड टेक अ डिफरेंट स्टैंड। इसका क्या मतलब है आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, बट मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में बिकवाली यहाँ पे पॉसिबल है। अगर मेगा में खेलना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, आई एम कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट इन मिनी सेल ऑन बाउंस। सो गोल्ड मिनी मे कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑन बाउंस अराउंड 1,49,000 1,50,000 का स्टॉप लॉस, एंड 1,47,000 के लिए यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिगर सर की तरफ से यहाँ पे गोल्ड के ऊपर, गोल्ड मिनी के ऊपर आ गया बिकवाली की सलाह। स्टॉप लॉस का आप ज़रूर ध्यान रखिए, यहाँ पर ये आपको मिस नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अब और दूसरी पिक के लिए भी आऊँगा यहाँ पर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो है दर्शकों के एक सवाल लेना चाहूँगा मैं। अंकित सर आपके पास आना चाहूँगा। किरण गुप्ता जी का सवाल है, कह रहे हैं गोल्ड में मैंने 1.5 लाख पर जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया है, काफ़ी लॉस हुआ है, क्या नई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ ट्रेड करना चाहिए? देखिए अभी यहाँ पे कोई नया सिचुएशन नहीं बन रही है। अभी जैसे जिगर जी ने बताया कि यहाँ पे हम रुपए की जो प्राइसेस देख रहे हैं वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है, 94.7679 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार प्रेशर बना हुआ है। सबसे ज्यादा प्रेशर ये दिख रहा है, जो मिल रहा है, सबसे ज्यादा रीजन इसे ये है कि जो गवर्नमेंट प्रेशर क्रिएट अपने ऊपर ले रही है। हमने देखा कि फर्टिलाइजर के जो प्राइसेस हैं वो 4,000 रुपीज से गवर्नमेंट को पड़ रहा है, लेकिन वो सब्सिडी के रूप में उसको 266 रुपीज में दे रही है। तो सबसे ज्यादा बर्डन यहाँ पे देखा जाए तो प्राइसेस जो हाइक हुए हैं वो जो पूरा बर्डन है वो गवर्नमेंट अपने ऊपर ले रही है। तो इसका असर हमको यहाँ पे देखने को बुरा रुपए आने वाले टाइम में और गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरावट की आशंका नहीं है। एक बार प्राइसेस मुझे एक्सपेक्टेड है कि 1,46,000 1,44,000 के आसपास मिलना चाहिए। अगर वहां मिलता है तो खरीदारी करके चलना मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा यहाँ पे। जिगर सर एक चीज़ बताइए यहाँ पे, क्योंकि पिछले 3 महीने में चांदी जो है करीब 45% टूट गई है सर, तो अभी क्या एक अपॉर्चुनिटी रहेगी चांदी के ऊपर? आपको लगता है कि यहाँ पर एक खरीदारी का मौका या फिर नहीं है, अभी थोड़ा रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? और साथ में प्लीज़ सिल्वर की, गोल्ड के, मिनी के ऊपर आपने अपनी राय रख दी, चांदी के ऊपर भी अगर कोई पिक हो तो प्लीज़ साझा कीजिएगा सर। जी बिल्कुल, अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में थोड़ा हल्का सा एटलीस्ट 10% जितना पेन बाकी है। एंड फिर अगर 2 लाख के आसपास अगर सिल्वर आता है, या तो फिर 1,25,000 के आसपास अगर गोल्ड आता है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे स्टैगर्ड मैनर में स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चालू कर देना चाहिए। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसा कि बताया, गोल्ड मिनी में मैं सेल करने के लिए कंफर्टेबल हूँ, वैसे ही सिल्वर मिनी में भी मैं सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। 2,48,000 पे बिकॉली करे, 2 लाख जून कॉन्ट्रैक्ट, 2,49,000 का स्टॉप लॉस, 2,46,000 की टारगेट के लिए। सिल्वर की जब बात करते हैं तब इंडस्ट्रियल मेटल्स की भी हम बात करेंगे, जो 4-5 साल पहले हम बात नहीं कर रहे थे। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर या और इलेक्ट्रिफिकेशन में तो सिल्वर, कॉपर सब चीजें यूज हुई रही है, लेकिन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अलॉन्ग विद दी सोलर पैनल्स एंड बैटरीज सिल्वर का यूजेज है। तो सिल्वर आउट ऑफ द डिमांड नहीं जाएगी, बट मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन होना यहाँ पे होना जायज है। जिस तरीके से प्राइसेस में हमने $120 तक की एक रैली देखी थी, उसके बाद शार्प करेक्शन आया था जनवरी के लास्ट डे पे, और फरवरी मार्च में हमने जो सेलिंग प्रेशर देखा है वो। आई थिंक मुझे यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना है, आई रिपीट, थोड़ा बहुत यहाँ डिप की वेट करनी चाहिए। एंड अगर ट्रेडिंग करना है, आई एम कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट इन मिनी।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर की तरफ से सोने और चांदी के ऊपर राय आ गई। अब मैं क्या कहते हैं, क्योंकि दर्शकों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पे और खासतौर पे अंकित सर के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। तो अंकित सर, एक तो सवाल ये था फेड मीटिंग के ऊपर, चलिए आपने अपना नजर रख दिया, एक दर्शक चाह रहा था कि आप अपना नजर रखें। दूसरा एक सवाल है यहाँ पे, मीम दुनिया के नाम से आईडी बनाई है इन्होंने, कह रहे हैं अंकित सर सिल्वर जो है इन्होंने 2,45,000, गोल्ड जो है 1,52,000 पे बाय कर रखा है, क्या करें? साथ ही सर आप दोनों गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अगर आपकी कोई पिक हो तो वो भी प्लीज साझा कीजिए। देखिए यहाँ पे सिल्वर अगर आपने 2,45,000 के आसपास अगर बाय कर रखे तो मुझे लगता है कि एक बार रेट आता है तो वहां पे निकलना ज्यादा बेटर रहेगा और नीचे के रेट पे खरीदारी करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो 2,43,500 2,44,000 के आसपास अगर मिलता है तो बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2,47,000 का लगाना है। अगर ये 2,47 का स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तब जाके हम रिवर्सल यहाँ पे देख पाएंगे। एक्सपेक्टेशन है कि वापस से 2,38,000 तक के टारगेट्स हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। ये जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो सर की तरफ से भी यहाँ पे प्रतिक्रिया हो गई यहाँ पे कि जो लेवल्स हैं इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिए यहाँ पर, इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है। अच्छा अंकित सर, एक चीज़ बताइए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो जानना चाह रहे हैं कि भाई फिजिकल गोल्ड क्या खरीदा जा सकता है, कह रहे हैं किस लेवल के भाव पे खरीदा जा सकता है, अनमोल जी कह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि अभी ये भाव है यहाँ पर खरीदारी का फिजिकल गोल्ड का? देखिए इस समय अगर रुपया इतना कमजोर नहीं होता तो गोल्ड शायद 1,48,000 1,47,000 के आसपास होता। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी कि 1,45,000 1,44,000 या फिर 1,46,000 से 1,44,000 के बीच में अगर मिलता है तो पोजिशनली बाइंग करी जा सकती है। आईएनआर यहाँ पे लगातार वीक हो रहा है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में गोल्ड इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में $4,600 के आसपास चल रहा है, लेकिन M6 गोल्ड जो है वो 1,50,000 के आसपास चल रहा है। स्टैगर्ड बैनर में धीरे धीरे करके आप गोल्ड बाइंग करना चाहिए। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट आएगी। अगर 1,46,000 1,44,000 के बीच में कभी मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। नहीं मिलता है तो फिर हम लोग रिवर्सल का वेट करेंगे कि कौन सा बेस्ट रिवर्सल होगा। आज का दिन जो है थोड़ा सा शांति से निकाल लीजिए। कल जब मार्केट के अंदर फेड का डिसीजन आ जाएगा उसके बाद में क्लीन और क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। तो आज का दिन मार्केट थोड़ा सा स्लगिश रह सकता है। कल से मार्केट के अंदर मोमेंटम, नया महीना भी स्टार्ट होने वाला है कल से। तो कल का दिन जो है वहां पे वीकली क्लोज, मंथली क्लोज, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। तो वहां पे फिर नेक्स्ट मंथ के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हमारे पास में तैयार हो पाएंगी। तो मुझे लगता है कि आज का दिन अगर थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्लैरिटी किस तरह का मूवमेंट आता है और फेड की तरफ से या फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ईरान की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आने हैं अगले 2 से 3 दिन में बहुत सारी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी मार्केट के अंदर। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और बहुत सारे ट्रिगर के आधार पर देखिए बाजार जो है वो रिएक्ट करेगा, और ताकि आपके सामने जो है पूरी तस्वीर क्रिस्प एंड क्लियर हम लोग रख देंगे और बाकी दिग्गज